61वें सूक्त का आरंभ है अस्मा से लेकर रात तमा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि स्तुति के योग्य पुरुषों को राज्य का अधिकार देके उनके लिए यथा योग्य कर द्वारा प्राप्त धनों को देकर उत्तम उत्तम अन्न आदिकों से सदा सत्कार करे, और राजपुरुषों को चाहिए कि प्रजा के पुरुषों का सत्कार करे। अस्मा इदु से लेके मर्जयंत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि पहले परीक्षा किए पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक सबके उपकार करने वाले प्राचीन पुरुष को सभा का अधिपति करे तथा इससे विरुद्ध मनुष्य को स्वीकार नहीं करे, और सब मनुष्य उसके प्रिय आचरण करें। अस्मा से लेके वात्रधद्दे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वानों द्वारा मनुष्यों के सुख के लिए सबसे उत्तम उपमा रहित यत्न किया जाता है, वैसे इसके सत्कार के वास्ते सब मनुष्य भी प्रयत्न किया करें। अस्मा इदु से लेके मेधिराई चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे रथ के बनाने वाला दृढ़ रथ को बनाने के लिए उत्तम बंधनों सहित यंत्र कलाओं को अच्छे प्रकार रचकर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता और सुखपूर्वक जाकर आनंदित होता है, वैसे ही मनुष्य विद्वान का आश्रय लेकर उनके संबंध से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करके सदा आनंद में रहें। अस्मा इदु से लेके धर्मानम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य रथ में घोड़े को जोड़ उसके ऊपर स्थित होकर आने जाने में कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे वर्तमान विद्वान मनुष्य वीर पुरुषों के संग से सब कार्यों को सिद्ध करें। अस्मा से लेके किए धा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अपने प्रताप से मेघ को छिन्न भिन्न कर भूमि में जल को गिरा के सबको सुखी करता है, वैसे ही सभा आदि का अध्यक्ष विद्या विनय व शस्त्र अस्त्रों के सीखने सिखाने से युद्धों में कुशल सेना को सिद्ध करके शत्रु को जीतकर सब प्राणियों को आनंदित किया करे। अस्येदु मातु से लेकर अद्रिमस्ता सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अन्न जल के रसों को चोर के समान हरता व रक्षा करता हुआ अपने किरणों से मेघ को इकट्ठा करके प्रकट करता हुआ छिन्न भिन्न कर गिराकर विजय को प्राप्त होता है, वैसे ही सेना आदि अध्यक्ष के सेना आदि ऐश्वर्यों में स्थित हुए शूरवीर पुरुष शत्रु का पराजय करें। अस्मा से लेके परिष्ट आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य के प्रताप और महत्व के आगे पृथ्वी आदि लोगों की गणना स्वल्प है, वैसे ही पूर्ण विद्या वाले पुरुष की महिमा के आगे मूर्ख की गणना तुच्छ है। अस्य देव से लेके रणाई नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जैसे सूर्य पृथ्वी आदिकों से गुण व परिणाम के द्वारा अधिक है, वैसे ही उत्तम गुण युक्त सभा आदि के अधिपति राजा को अधिकार देकर सब कार्यों की सिद्धि करनी चाहिए। अस्य देव से लेकर सचेता 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बिजली के सहाय से सूर्य व सूर्य के सहाय से बिजली बढ़ के विश्व को प्रकाशित और मेघ को छिन्न भिन्न कर भूमि में घेर देती है, जैसे ग्वाला गौओं को बंधन से छोड़ करके सुखी करता है, वैसे ही सभा सेना के अध्यक्ष मनुष्य न्याय की रक्षा और शत्रु को छिन्न भिन्न कर और धार्मिकों को दुख रूपी बंधनों से छुड़ाकर सुखी करे। अस्येदु से लेकर तुर्वणी का 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सभाध्यक्ष व सूर्य के सहाय से शत्रु व मेघ आदियों को जीत करके पृथ्वी के राज्य का सेवन कर सुखी और प्रतापी होता है, वे सब शत्रुओं का विलोडन करने योग्य है। अस्मा इदु से लेके चरिध्ये 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सेनापति, आप जैसे प्राणवायु से तालु आदि स्थानों में जीव का ताड़न करके भिन्न भिन्न अक्षरों व पदों के विभाग प्रसिद्ध होते हैं, वैसे ही सभाध्यक्ष शत्रु बल को छिन्न भिन्न और अंगों को विभाग युक्त करके इसी प्रकार शत्रु को जीता करे। अस्येदु से लेके शत्रुन 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
मनुष्य को चाहिए कि सभाध्यक्ष आदि के विद्या, विनय, न्यास, न्याय और शत्रुओं को जीतता आदि कर्मों की प्रशंसा करके उत्साह देकर इनका सदा सत्कार करे और इन सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों द्वारा शस्त्र अस्त्र चलाने की शिक्षा और शिल्प विद्या की चतुराई को प्राप्त हुए सेना में रहने वाले वीर पुरुषों को जीतकर प्रजा की निरंतर रक्षा करे। अस्सेदु से लेके नोधा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह सबको निश्चय समझना चाहिए कि विद्या आदि उत्तम गुण तथा ईश्वर से जगत के उत्पत्ति के बिना सभा अध्यक्ष आदि प्रजा का पालन करने में जैसे सूर्य सब लोगों को प्रकाशित तथा धारण करने में समर्थ होता है, समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों का ग्रहण और परमेश्वर की स्तुति करना उचित है। अस्माइदु से लेके इंद्र 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि जो बहुत सुख देने वाला तथा घोड़ों की विद्या को जानने वाला और उपमा रहित पुरुषार्थी विद्वान मनुष्य है, उसको प्रजा की रक्षा में नियुक्त करे और बिजली की विद्या का ग्रहण भी अवश्य करे। एवाते से लेके कम्यात 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परोपकारी विद्वानों को उचित है कि नित्य प्रयत्न पूर्वक अच्छी शिक्षा और विद्या के दान से सब मनुष्य को अच्छी शिक्षा से युक्त विद्वान करे तथा मनुष्य को चाहिए कि पढ़ाने वाले विद्वानों को अपने निष्कपट मन, वाणी और कर्मों से प्रसन्न करके ठीक ठीक पकाए हुए अन्न आदि पदार्थों के नित्य सेवा करे, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने से भिन्न दूसरा कोई उत्तम धर्म नहीं है। इसलिए सब मनुष्यों को परस्पर प्रीतिपूर्वक विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये 29वां वर्ग, चौथा अध्याय, 61वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ पंचम अध्याय आरंभ। ओम विश्वानी देव सवितुर्दानी परस्वा यद भद्रम तन्नासु। प्रस लेके विश्रुताय पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना से सुख को प्राप्त होवे, वैसे सभाध्यक्ष के आश्रय से व्यवहार और परभारत सुखों को सिद्ध करे। प्रवो से लेके अविंदन दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे विद्वान लोग वेद, सृष्टि, कर्म और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कहे हुए धर्म युक्त मार्ग से चलते हुए सब प्रकार परमेश्वर का पूजन करके सबके हित को धारण करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी करो। इन दृश्य से लेके नरा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य का उचित है कि माता के समान प्रजा में वर्त के सूर्य के समान विद्या आदि उत्तम गुणों का प्रकाश कर ईश्वर की कही वहाँ विद्वानों से अनुष्ठान की हुई नीति में स्थित होके और सबके उपकार को करते हुए विद्या आदि सद्गुण के आनंद में सदा मस्त रहे और मगन रही। स से लेके दशंगवी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बिजली अपने उत्तम उत्तम गुणों से वर्तमान हुई जीवन के हेतु मेघ की उत्पत्ति आदि कार्यों को सिद्ध करती है, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि अत्यंत उत्तम उत्तम विद्या बाल से युक्त जनों के साथ वर्तमान रह के विद्या रूपी न्याय के प्रकाश से अन्याय व दुष्टों का निवारण करके चक्रवर्ती राज्य का पालन करें। गिरिनानों से लेके अस्त भाई 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को प्रातःकाल सूर्य की किरण और प्राणों के समान उक्त गुणों का प्रकाश करके दुष्टों का निवारण करना चाहिए। जैसे सूर्य प्रकाश को फैला और मेघ को उत्पन्न कर वर्षाता है, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों को प्रजा में उत्तम विद्या उत्पन्न करके सुखों की वर्षा करनी चाहिए। तदु से लेके
चतस्त्र, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि अति उत्तम उत्तम कर्मों का सेवन, यज्ञ का अनुष्ठान और राज्य का पालन करके सब दिशाओं में कीर्ति की वर्षा करे। द्वितावी से लेके संदशा, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे सभा आदि का अध्यक्ष ऐश्वर्य को और सूर्य प्रकाश तथा पृथ्वी को धारण करता है, वैसे ही न्याय और विद्या का धारण करें। सन्नादिवम से लेके अन्यायन्य, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जैसे चक्र के समान सर्दा परिवर्तनशील रात्रि दिन परस्पर संयुक्त रहते हैं, वैसे विवाहित स्त्री और पुरुष अत्यंत प्रेम के साथ वर्ता करें। सन्नेमी से लेके रोहिणीष्यु, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को जैसे ये दिन रात कच्चे पक्के रसों के उत्पन्न करने और उत्पन्न हुए पदार्थों की वृद्धि व नाश करने वाले सबों के समान वर्तमान हैं, वैसे सब मनुष्यों के साथ वर्तना योग्य है। सनात सनीडा से लेके अह्यानम, दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पति अपनी स्त्रियों, बहन अपने भाइयों तथा विद्यार्थी आचार्यों की सेवा से सुख और विद्वाओं को प्राप्त होते हैं, वैसे धर्मात्मा विद्वान पुरुष और स्त्रियां घर में बसते हुए भी मुक्ति को प्राप्त होती हैं। स्नायुओं से लेके मनीषा, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को समझना चाहिए कि जैसे स्त्री पुरुषों के साथ वर्तमान होने से संतानों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रात दिन के एक साथ वर्तमान होने से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। और जैसे सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी की छाया के बिना रात और दिन संभव नहीं, वैसे ही स्त्री पुरुष के बिना मैथिली सृष्टि नहीं हो सकती। सनादेव तब से लेके शची भी, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो सनातन वेद के ज्ञान से शिक्षा को और सभापति आदि के अधिकार को प्राप्त होके प्रजा का पालन करे, उसी मनुष्य को धर्मात्मा जाने। सनायते से लेके गम्यात, 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभापति आदि को चाहिए कि मनुष्य के हित के लिए प्रतिदिन नवीन नवीन धन और अन्न को उत्पन्न करे। जैसे प्राणवायु मनुष्य को सुख देता है, वैसे ही सभा अध्यक्ष सबको सुखी करे। यह 62वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। 63वें सूक्त का आरंभ है। तम से लेके निजान, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य और बल आदि से सब जगत को रच के दृढ़ता से धारण करता है, उसी की श्रद्धा उपासना करे। सूर्य लोक ने अपने आकर्षण आदि गुणों से पृथ्वी आदि जिन लोगों को धारण किया है, उनको भी परमेश्वर का बनाया और धारण किया जाने। आज से लेके पूर्वी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभापति आदि को उचित है कि इस प्रकार के उत्तम स्वभाव, गुण और कर्मों को स्वीकार करे, जिससे सब मनुष्य इस कर्म को देख तथा शिष्ट होकर निष्कंटक राज्य के सुख को सदा भोगें। तम सत्य इंद्र से लेकर सचाहन, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा और सभापति के बिना शत्रुओं का पराजय और राज्य का पालन किसी से नहीं हो सकता। इसलिए श्रेष्ठ गुण वालों की सभा और सभापति से इन सब कार्यों को सिद्ध कराना मनुष्य का मुख्य काम है। तम ह से लेके वृथाशाट, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबको आनंदित कर तथा मेघ को उत्पन्न करके वर्षाता है और अंधकार को निवारण करके अपने प्रकाश को फैलाता है, वैसे ही सभा अध्यक्ष विद्या आदि उत्तम गुणों से सबको सुखी शीर व आत्मा के बल को सिद्ध, धर्म, शिक्षा, अभय आदि को
वर्षा अधर्म रूपी अंधकार और शत्रुओं का निवारण करके राज्य में प्रकाशित होगी। तम से लेके मित्रान 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा सभापति आदि को उचित है कि राज्य तथा सेना में प्रीति और शत्रुओं में द्वेष उत्पन्न करके जैसे सूर्य मेघों का नित्य छेदन करता है, वैसे दुष्ट शत्रुओं का सदैव छेदन किया करें। त्वाम ह से लेके भूत 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि सब धर्म संबंधी कार्यों में ईश्वर व सभा अध्यक्ष का सहाय लेके संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करे। तम हा से लेके पूर्व का 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य सब जगत के लिए मेघ को वर्षाता है, वैसे ही सबका स्वामी सभापति सबका हित सिद्ध करे। तम त्याम से लेकर श्रद्धे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अन्न शुद्धा का आर जल तृषा को निवारण करके सब प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे सभापति आदि को सुखी करें। अकारिता इंद्र से लेके गम्यात 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बिजली सूर्य आदि रूप से सब जगत को पुष्ट करती है, वैसे सभा अध्यक्ष आदि भी उत्तम धन और श्रेष्ठ गुणों से प्रजा को पुष्ट करें। यह 63वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 64वां सूक्त का आरंभ किया जाता है। वृष्णे से लेके भव 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि जितनी चेष्टा, भावना, बल, विज्ञान, पुरुषार्थ धारण करना, छोड़ना, कहना, सुनना, बढ़ना, नष्ट होना, भोग प्यास आदि है, वे सब वायु के निमित्त से ही होती हैं। जिस प्रकार इस विद्या को मैं जानता हूं, वैसे ही तुम भी ग्रहण करो, ऐसा उपदेश श्रद्धा करना चाहिए। 23 से लेके घोर वर्पस 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर की सृष्टि में सिंह, हाथी और मनुष्य आदि प्राणी बलवान होते हैं, वैसे वायु भी हैं। जैसे सूर्य की किरणें पवित्र करने वाली, जैसे वायु भी। इन दोनों के बिना रोग का नाश, मरण और जन्म आदि व्यवहार नहीं हो सकते। इससे मनुष्य को चाहिए कि इनके गुणों को जान के सब कार्यों में यथावत संप्रयोग करें। युवान और रुद्रा से लेके दिव्यानी मजमना 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जैसे मेघ जलों के आधार और पर्वत औषधि के आधार हैं, वैसे ही ये संयोग वियोग करने वाले सब के आधार, सुख दुख के हेतु नित्य रूप रहित स्पर्श गुण वाले पवन हैं, ऐसा समझना योग्य है। और इनके बिना जल, अग्नि और भूगोल तथा इनके परमाणु भी जाने आने में समर्थ नहीं हो सकते। चित्रे से लेके दिवोनरा 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को उचित है कि ऐसे विलक्षण गुण वाले वांगियों को जानकर शुद्ध सुखों को भोगे। ईशान कृतों से लेके परिजय 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम्हारे लिए परमेश्वर वायु के गुणों का उपदेश करता है कि कहें व ना कहें, गुण वाले वायु बिजली को उत्पन्न करके वर्षा द्वारा भूमि पर औषधि आदि के सेचन से सब प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं, ऐसा तुम लोग जानो। पिनमंत्यपो से लेके अक्षितम 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे यज्ञ में घृत आदि पदार्थ, क्षेत्र पशु आदि की तृप्ति के लिए कूप और घोड़ी सेचन के लिए घोड़ा है, वैसे विद्या से संप्रयोग किए हुए पवन सब कार्यों को सिद्ध करते हैं। महिषांसो से लेके युगध्वम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि पवनों के बिना हमारे चलना, खाना, यान का चलना आदि काम सिद्ध नहीं हो सकते। इससे इन वायुओं को विमान और नौका आदि यानों में संयुक्त करके अग्नि जलों के संयोग से यानों को शीघ्र चलाया करें।
सिंहाइव से लेके मन्यव, 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम ऐसा जानो कि जितना बल, प्रकर्म, जीवन, सुनना, विचारना आदि क्रिया हैं वे सब वायु के सकाश से ही होती हैं। रोत्सी से लेके रथेशु व 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को ऐसा जानना योग्य है कि सब मूर्तिमान द्रव्यों के आधार शूरवीरता और शिल्प विद्या के कार्यों के हेतु पवन ही हैं। विश्व वेदसों से लेकर नरा, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य विद्वानों तथा वायु आदि पदार्थ विद्या के बिना परलोक और इस लोक के सुखों की सिद्धि कभी नहीं कर सकते। हिरण्यभी से लेके ब्राजदृष्ट्य, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जिन वायुओं से वृष्टि आदि की उत्पत्ति होती है उनका युक्ति के साथ सेवन क्रिया करें। दृशोम से लेके श्रीय, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि वायु समुदाय के बिना हमारे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकते, ऐसा निश्चित तथा वायु विद्या को स्वीकार करके अपने कार्यों की सिद्धि अवश्य करे। प्रणो से लेके पुष्यति, 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य प्राणवायु की विद्या को जानकर उपयोग करते हैं वे बलवान प्रतिष्ठा को प्राप्त होके और दुख तथा शत्रु को जीतकर उत्तम हाथी, घोड़े, मनुष्य, धन और बुद्धि से युक्त होके सदा सबको पुष्ट करते हैं। चरकृत्यम से लेके हिमा, 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान लोग पवनों के योग से हमारे बिजली, यंत्र, बैल, 100 वर्ष पर्यंत जीना और शीर आदि में पुष्टि का होना ये सब काम होते हैं। इसलिए इन वायुओं को विद्या को युक्त के साथ जानकर इनसे उपयोग किया करते हैं, वैसे अन्य लोग भी आचरण करें। 9 से लेके गम्यात, 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे अति प्रशंसा करने योग्य बुद्धिमान, विद्या पुरुषार्थों से युक्त विद्वान वायु आदि पदार्थों के सकाश से दृढ़ निश्चल बहु सुखों को सिद्ध करके आनंद को प्राप्त होता है, वैसे तुम भी इस विद्या को प्राप्त होकर आनंद भोगो। यह 11वां अनुवाक 64वां सूक्त 8वां वर्ग समाप्त हुआ। पश्वा से लेके यजत्रा, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग जैसे वस्तु को चुराए हुए चोर के पाद आदि अंग व स्वरूप देखने से उसको पकड़कर चुराए हुए पशु आदि पदार्थों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही अंतःकरण में उपदेश करने वाले सब के आधार विज्ञान से जानने योग्य परमेश्वर तथा बिजली रूप अग्नि को जान और प्राप्त होकर सब आनंदों को स्वीकार करो। ऋतस्य से लेके सुजातम, 2वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे सूर्य के प्रकाश से सब पदार्थ दृष्टि में आते हैं, वैसे ही विद्वानों के संग से वेद विद्या के उत्पन्न होने और धर्माचरण की प्रवृत्ति में परमेश्वर और बिजली आदि पदार्थ अपने अपने गुण कर्म स्वभावों से अच्छे प्रकार देखे जाते हैं, ऐसा तुम लोग जानकर अपने विचार से निश्चित करो। प्रेस्टेन रनवा से लेके वराते, 3वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई विद्वान मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त होकर और बिजली रूप अग्नि को जान के उससे उपकार लेने को समर्थ होता है। जैसे उत्तम पुष्टि, पृथ्वी का राज्य, मेघ की वृष्टि, उत्तम जल, उत्तम घोड़े और समुद्र बहुत सुखों को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही परमेश्वर और बिजली भी सब आनंदों को प्राप्त कराते हैं, परंतु इन दोनों का जानने वाला विद्वान मनुष्य दुर्लभ है। जामी से लेकर पृथ्व्या, 4वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब मनुष्य यान, चालन आदि कार्यों में वायु से संयुक्त किए हुए अग्नि को प्रयुक्त करते हैं, तब वह बहुत कार्यों को सिद्ध करता है, ऐसा सब मनुष्य को जानना चाहिए। श्रंशित्य पशु से लेके विभुर्द्रेभा, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे बिजली के बिना किसी मनुष्य के व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती, इस अग्नि विद्या से परीक्षा करके कार्यों में संयुक्त किया हुआ अग्नि बहुत सुखों को सिद्ध करता है। यह 65वां सूक्त और 9वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 66वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। रयेन से लेकर शुचि भावा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि जिस ईश्वर ने प्रजा के हित के लिए बहुत गुण वाले अनेक कार्यों के उपयोगी सत्य स्वभाव वाले इस अग्नि को रचा है, उसकी सदा उपासना करें। दाधार से लेकर दधाती दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य जीवन के निमित्त ब्रह्मचर्य आदि कर्मों को काम की सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार जान के युक्ति पूर्वक आहार और व्यवहार के अर्थ यथा योग्य पदार्थों को धारण करते हैं, वे बहुत काल पर्यंत जी के सदा सुखी होते हैं। दुरोग शोची से लेके समत्सु तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि जो ज्ञान और कर्म कांड के समान सदा वर्तमान अनुकूल स्त्री के समान सब सुखों का निमित्त, सूर्य के समान शुभ गुणों को प्रकाश करने, आश्चर्य गुण वाले रथ के समान मोक्ष में प्राप्त करने, वीर के समान युद्धों में विजय करने वाला हो, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त होता है। सैनेव से लेके पतिर्जनी नाम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि विद्या से अच्छे प्रयत्न द्वारा जैसे उत्तम शिक्षा से सिद्ध की हुई सेना शत्रुओं को जीतकर विजय करती है, जैसे धनुर्वेद के जानने वाले विद्वान लोग शत्रुओं के ऊपर शस्त्रों को छोड़ के उनका छेदन करके भगा देते हैं, वैसे उत्तम सेनापति सब दुखों का नाश करता है। तम से लेके स्वरदर्शी के पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सभापति आदि इस प्रकार परमेश्वर का सेवन और विद्युत अग्नि को सिद्ध करते हैं, उनको जैसे गौ घर और किरण सूर्य को प्राप्त होते हैं और जैसे मनुष्य समुदाय को प्राप्त होकर नाना प्रकार के कामों को शोभित करता है, वैसे ही सज्जन पुरुषों को उचित है कि अंतर्यामी परमेश्वर की उपासना तथा विद्युत विद्या को यथावत सिद्ध करके अपनी सब कामनाओं को पूर्ण करे। ये 66वां सूक्त तथा 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 67वें सूक्त का आरंभ है। वनेशु से लेके हवेवाट पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों का संग करके सदैव आनंद भोग करें। हस्ते दधानु से लेके अंश सन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोगों को चाहिए कि जो अंतर्यामी आत्मा सत्य झूठ का उपदेश करता और बाह्य अध्ययन कराने वाला विद्वान वर्तमान है, उसको छोड़कर किसी की उपासना व संगत कभी मत करो। अजो ना शाम से लेके गोहम गा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमेश्वर व जीव कभी उत्पन्न व नष्ट नहीं होता, वैसे कारण भी विनाश में नहीं आता। जैसे परमेश्वर अपने विज्ञान बल आदि गुणों से पृथ्वी आदि जगत को रच करके धारण करता है, वैसे सत्य विचारों से सभा अध्यक्ष राज्य का धारण करें। जैसे प्रिय मित्र अपने मित्र को दुख के बंधनों से पृथक करके उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त कराता है, वैसे ईश्वर और सूर्य भी सब सुखों को प्राप्त कराते हैं। जैसे अंतर्यामी रूप से ईश्वर जीव आदि को धारण करके प्रकाश करता है, वैसे सभाध्यक्ष सत्य न्याय से राज्य और सूर्य अपने आकर्षण आदि गुणों से जगत को धारण करता है। यह ई से लेके वाचस्मयी चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किसी मनुष्य को परमेश्वर की उपासना व विज्ञान सत्य विद्या और उत्तम आचरणों के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकते। वी से लेके चक्रों
5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो अंतर्यामी रूप तथा रूप वेग आदि गुणों को प्रजा में नियत करता है, उसी जगदीश्वर की उपासना और विद्युत अग्नि को अपने कार्यों में संयुक्त करके, जैसे विद्वान लोग घर में स्थित हुए संग्राम में शत्रु को जीतकर सुखी करते हैं, वैसे सुखी करे। ये 67वां सूक्त है और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। श्री से लेके महित्वा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई मनुष्य परमेश्वर की उपासना व विद्युत अग्नि के आश्रय को छोड़ करके सब परमार्थ और व्यवहार के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता। आदित्य से लेके अमृतम में भी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य परमेश्वर की उपासना व आज्ञा अनुष्ठान के बिना व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकते। ऋतस्य प्रेषा से लेके देयस्व तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को ऐसा जानना चाहिए, ईश्वर की रचना के बिना जड़ कारण से कुछ भी कार्य उत्पन्न व नष्ट होने तथा आधार के बिना आधे भी स्थित होने को समर्थ नहीं हो सकता। और कोई मनुष्य कर्म के बिना क्षण भर भी स्थित नहीं हो सकता। जो विद्वान विद्या आदि उत्तम गुणों को अन्य सज्जनों के लिए देते तथा उनसे ग्रहण करते हैं, उन्हीं दोनों का सत्कार करें, औरों का नहीं। होता से लेके चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि परस्पर मित्र हों और समग्र विद्याओं को शीघ्र जान करके निरंतर आनंद भोगें। पितरन पुत्रा 12वां श्लोक 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि ईश्वर की आज्ञा पालन बिना किसी मनुष्य को कुछ भी सुख का संभव नहीं होता तथा जितेंद्रियता आदि गुणों के बिना मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इससे ईश्वर की आज्ञा और जितेंद्रियता आदि का सेवन अवश्य करें। ये 68वां सूक्त और 12वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 69वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। शुक्र से लेके पुत्र सन पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्यार्थी हुए बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता और किसी मनुष्य को बिजली आदि विद्या तथा उसके संप्रयोग के बिना बड़ा भारी सुख भी नहीं हो सकता। वेदा से लेके दोनों ने दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तुम लोगों को चाहिए कि जैसे गवों का ऐन दूध आदि से सबको सुख देता है, वैसे विद्वान मनुष्य सबका उपकारी होता है। जैसे ही सब में अभिव्याप्त जीव के मध्य में अंतर्यामी रूपी से व्याप्त ईश्वर पक्षपात को छोड़ के न्याय करता है, वैसे सभा आदि में स्थित सभापति तुम सबको सुख कराने वाले हों। पुत्रों न जातों से लेके विश्वान्यस तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को विज्ञान और विद्वानों के संग के बिना सब सुख प्राप्त नहीं हो सकते, ऐसा जानना चाहिए। नकिष्ट से लेके रंपासी चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य को चाहिए कि जैसे परमेश्वर व पूर्ण विद्या युक्त विद्वान पक्षपात छोड़ करके मनुष्य आदि प्राणियों में सत्य उपकार करने वाले कर्मों के साथ वर्तमान है, वैसे सदा वर्तें। ऊषो ना से लेके सदर्शी के 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो सूर्य के समान विद्या का प्रकाशक, अग्नि के समान सब दुखों को भस्म करने वाला परमेश्वर व विद्वान है, उसको अपने आत्मा से आश्रय कर दुष्ट व्यवहारों को त्याग और सत्य व्यवहारों में स्थित होकर सदा सुख को प्राप्त हों। यह 69वां सूक्त तथा 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 17वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। वनेम से लेके जन्म पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जिस जगदीश्वर
वह मनुष्य के कार्य कारण और जीव प्रजा शुद्ध गुण और कर्मों को व्याप्त किया करे, उसी की उपासना व सत्कार करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मनुष्य जन्म ही व्यर्थ जाता है। गर्भोयोग से लेके स्वाधि दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के बिना कोई भी वस्तु अव्याप्त नहीं है, और चेतन स्वरूप जीव अपने कर्म के फल भोग से एक क्षण भी लग नहीं रहता। इससे उन सब में अभिव्याप्त अंतर्यामी ईश्वर को जानकर श्रद्धा पापों को छोड़कर धर्मयुक्त कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। जैसे पृथ्वी आदि कार्य रूप प्रजा अनेक तत्वों के संयोग से उत्पन्न और वियोग से नष्ट होती है, वैसे ये ईश्वर जीव कारण रूप आदि व संयोग वियोग से अलग होने से अनादि है, ऐसा जानना चाहिए। साही से लेके विद्वान तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर वेद अंतर्यामित्व द्वारा तथा उपदेशों से सब मनुष्यों के लिए सब विद्याओं को देता है, मनुष्य को उसकी उपासना तथा सत्संग करना चाहिए। वरधान्यम से लेके सत्या चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि जिस परमेश्वर का ज्ञान कराने वाली ये सब प्रजा है, वह जिसको जानना चाहिए, जिसके उत्पन्न करने के बिना किसी की उत्पत्ति का संभव नहीं होता, जिसके पुरुषार्थ के बिना कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और जो सत्यमानी सत्यकारी सत्यवादी हो, उसका सदा सेवन करें। गोशु से लेकर भ्रंत पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम सब लोग जिस जगदीश्वर ने सनातन कारण से सब कार्य अर्थात स्थूल रूप वस्तुओं को उत्पन्न करके स्पर्श आदि गुणों को प्रकाशित किया है, जिनकी सृष्टि में उत्पन्न हुए सब पदार्थों के पिता पुत्र के समान सब जीव दाय भागी हैं, जो सब प्राणियों के लिए सब सुखों को देता है, उसकी आत्मा मन वाणी शरीर और धनों से सेवा करो। साधोर्न से लेकर समत्सो छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग परमेश्वर व धर्मात्मा विद्वान को छोड़कर शत्रु को जीतने और दंड देने तथा सुखों को बढ़ाने वाला अन्य कोई अपना राजा नहीं है, ऐसा निश्चय करके सब लोग परोपकारी होकर सुखों को बढ़ाओ। यह 17वां सूक्त और 14वां वर्ग पूर्ण हुआ। अब 71वें सूक्त का आरंभ है। उपप्र से लेके ना गावा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि जैसे धर्मात्मा विदुषी स्त्री विवाहित पति का और धर्मात्मा विद्वान मनुष्य विवाहित स्त्री का सेवन करता है, जैसे प्रातःकाल होते ही किरण व गौ आदि पशु पृथ्वी आदि पदार्थों का सेवन करते हैं, वैसे ही परमेश्वर व सभाध्यक्ष का निरंतर सेवन करें। विलु से लेके केतुमुष्ट्रा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण विद्या युक्त विद्वानों का सेवन तथा विद्या बुद्धि को उत्पन्न करके धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों का सेवन करे। दधेन्द्रितम से लेकर वर्धयंती तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वैश्य लोग धर्म के अनुकूल धन का संचय करते हैं, वैसे ही कन्या विवाह से पहले ब्रह्मचर्य पूर्वक पूर्ण विदुषी पढ़ाते वाली स्त्रियों को प्राप्त होकर पूर्ण शिक्षा और विद्या का ग्रहण तथा विवाह करके प्रजा सुख को संपादन करे। विवाह के पीछे विद्या अध्ययन का समय नहीं समझना चाहिए। किसी पुरुष व स्त्री को विद्या के पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए, किंतु सर्था सबको पढ़ने का अधिकार है। मध्यद्यर्दी से लेकर विवाह चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्या ग्रहण के बिना स्त्रियों को कुछ भी सुख नहीं होता। जैसे अविद्याओं का ग्रहण किए हुए मूढ़ पुरुष उत्तम लक्षण युक्त विद्वान स्त्रियों को पीड़ा देते हैं, वैसे विद्या शिक्षा से रहित स्त्री अपने विद्वान पतियों को दुख देती है। इससे विद्या ग्रहण के अनंतर ही परस्पर प्रीति के साथ संबर विधान से विवाह कर
निरंतर सुख युक्त होना चाहिए। महे से लेके त्विशी धात, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब माता पिता आदि मनुष्यों को अपने अपने संतानों में विद्या स्थापन करना चाहिए। जैसे प्रकाशमान सूर्य सबको प्रकाश करके आनंदित करता है, वैसे ही विद्या युक्त पुत्र व पुत्री सब सुखों को देते हैं। स आ से लेके 79 छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोगों को चाहिए कि जो तुम्हारे पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले व पढ़ाने वाले आचार्य तुम्हारे लिए उत्तम शिक्षा से सूर्य के समान विद्या प्रकाश या अन्न आदि देकर सुखी रखते हैं, उनका निरंतर सेवन करो। अग्नि विश्वास से लेके चिकित्वान 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे समुद्र को नदी व प्राणों को बिजली आदि गति संयुक्त करती है, वैसे ही मनुष्य सब पुत्र व कन्या ब्रह्मचर्य से विद्या व व्रतों को समाप्त करके युवा अवस्था वाले होकर विवाह से संतानों को उत्पन्न करके उनको इसी प्रकार विद्या शिक्षा सदा ग्रहण करावें। पुत्रों के लिए विद्या व उत्तम शिक्षा करने के समान कोई बड़ा उपकार नहीं है। ये दिशा से लेके 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य को जानना चाहिए कि कभी उत्तम विद्या व प्रदीप्त अग्नि के समान विद्वान के बिना व्यवहार और परमार्थ के सुख नहीं प्राप्त होते, और अपने संतानों को विद्या देने के बिना माता पिता आदि कृतकृत्य नहीं हो सकते। मनोना से लेकर रक्षमाना 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के संग के बिना विमान आदि यानों को रच के और उनमें स्थित होकर देश देशांतर में शीघ्र आना जाना, सत्य विज्ञान, उत्तम द्रव्यों की प्राप्ति और धर्मात्मा राजा राज्य के संपादन करने को समर्थ नहीं हो सकते, वैसे स्त्री और पुरुषों में निरंतर विद्या और शीर बल की उन्नति के बिना सुख की बढ़ती कभी नहीं हो सकती। मां 9 से लेके अधि ही 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे रूप वाले पदार्थ सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होकर अंतरिक्ष में नहीं दिखते, वैसे हम लोगों के मित्रपन आदि व्यवहार नष्ट ना हुए, किंतु हम सब लोग विरोध सरथा छोड़ करके परस्पर मित्र होके सब काल में सुखी रहे। ये 71वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 72वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। नी काव्या से लेके विश्वा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, अनंत सत्य विद्या युक्त अनादि सर्वज्ञ परमेश्वर ने तुम लोगों के हित के लिए जिन अपने विद्या में अनादि रूप वेदों को प्रकाशित किया है, उनको पढ़ पढ़ा और धर्मात्मा विद्वान होकर धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि फलों को सिद्ध करो। अस्मयी वत्सम से लेके चार्वग्ने दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब जीव अनादि हैं, जो इसके बीच मनुष्य देहधारी है उसके प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्य, तुम सब लोग वेदों को पढ़ पढ़ाकर अज्ञान से ज्ञान वाले पुरुषार्थी होकर सुख भोगो, क्योंकि वेदार्थ ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य सत्य विद्याओं को प्राप्त नहीं हो सकता। इससे तुम लोगों को वेद विद्या की वृद्धि निरंतर करनी चाहिए। तीसरो यदग्नि से लेके सुजाता तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य वेद विद्या के बिना पढ़े विद्वान नहीं हो सकता, और विद्याओं के बिना निश्चय करके मनुष्य जन्म की सफलता तथा पवित्रता नहीं होती। इसलिए सब मनुष्य को उचित है कि इस धर्म का सेवन नित्य करें। आरौत्सी से लेके तस्थवासम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि वेद के जानने वाले विद्वानों से उत्तम नियम द्वारा वेद विद्या को प्राप्त होकर विद्वान होकर परमेश्वर तथा उसके रचे हुए जगत को जान करके अन्य मनुष्यों के लिए निरंतर
विद्या देवे। सजानाना से लेके रक्षमाना, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर और विद्वान के सत्कार किए बिना किसी मनुष्य को विद्या के पूर्ण सुख नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सत्कार करने योग्य मनुष्यों का ही सत्कार और अयोग्यों का असत्कार करें। 3 से लेके 6 छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विद्वानों का अनुकरण करें, मूर्खों का नहीं। जैसे सज्जन पुरुष उत्तम कार्यों में प्रवृत्त होते और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देते हैं, वैसे ही सब मनुष्य करें। विद्वास अग्नि से लेके हविर्वाट, 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो प्रार्थना का सेवन किया हुआ ईश्वर धर्म मार्ग व विज्ञान को दिखाकर सुखों को देता है, उसका सेवन अवश्य करना चाहिए। स्वाध्यों से लेके भोजते चित्त, 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को ये योग्य है कि जैसी विद्या को पढ़ें वैसी ही कपट छल छोड़ करके सब मनुष्यों को पढ़ावें और उपदेश करें, जिससे मनुष्य लोग सब सुखों को प्राप्त हों। ये विश्वास से लेके वे 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को विद्वानों के समान अपने संतानों को विद्या शिक्षा से युक्त करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष स्वरूपी सुखों को प्राप्त कराना चाहिए। अधिश्रियम से लेके अरुषि रजानन, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग यथा योग्य विद्वानों के आचरण को स्वीकार करो और अविद्वानों का नहीं, तथा जैसे नदी सुखों के होने के हेतु होती है, वैसे सबके लिए सुखों को उत्पन्न करो। यहां 72वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 73वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। रयेन य से लेके वितारित, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्या धर्म अनुष्ठान, विद्वानों का संग तथा उत्तम विचार के बिना किसी मनुष्य को विद्या और सुशिक्षा का साक्षात्कार, पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। और निरंतर भ्रमण करने वाले अतिथि विद्वानों के उपदेश के बिना कोई मनुष्य संदेह रहित नहीं हो सकता। इसे सब मनुष्यों को अच्छा आचरण करना चाहिए। देवोन्ना से लेके भूत, 2रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य विद्वानों के सत्संग से सत्य विद्या, बल, सुख और सौंदर्य आदि के प्राप्त होने का समर्थ हो सकते हैं। इससे इन दोनों का सेवन निरंतर करें। देवोन्नाया से लेकर नारी, 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग परमेश्वर व विद्वानों के साथ प्रेम प्रीति से वर्तने के बिना सब बल व सुखों को प्राप्त नहीं हो सकते। इससे इन्हीं के साथ सदा प्रीति करें। तमत्वा से लेकर रई नाम, 4था श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग जिस जगदीश्वर ने अनेक पदार्थों को रच कर धारण किया है और जिस विद्वान ने जाना है, उसकी उपासना व सत्संग के बिना किसी मनुष्य को सुख नहीं होता, ऐसा जानो। वी से लेके धराना, 2रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य ईश्वर और विद्वानों के सहाय और अपने पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऋतस्य ही से लेके सस्त इंद्रम, 6ठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे यज्ञ में सम्यक प्रकार शोधा हुआ जल शक्ति को बढ़ाने वाला होकर विज्ञान को बढ़ाता है, वैसे ही धर्मात्मा विज्ञान हो। तवे अग्र से लेके समधू, 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर की सृष्टि के विज्ञान के बिना कोई मनुष्य पूर्ण विद्वान होने को समर्थ नहीं होता।
जैसे रात्रि दिवस भिन्न भिन्न रूप वाले हैं, वैसे ही अनुकूल और विरुद्ध धर्म आदि के विज्ञान से सब पदार्थों को जान के उपयोग में लें। यानराज से लेके अंतरिक्षम, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर की उपासना और अपने पुरुषार्थ से आप विद्या आदि धन वाले होकर सब मनुष्यों को भी करे। अर्वधिप से लेके अश्यो, 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल वर्तने और अपने पुरुषार्थ के बिना उत्तम विद्या और पदार्थों के प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकते। इससे इसका सदा अनुष्ठान करना उचित है। एतातीम से लेके धराना, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि आप सब सुखों को प्राप्त होकर के और सबके लिए प्राप्त करावे। ये 73वां सूक्त, 20वां सर्ग वर्ग और 12वां अनुवाक पूर्ण हुआ। अब 74वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। उपपर्यंतों से लेके शन्वते, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि बाहर भीतर व्याप्त होकर हम लोगों के दूर समीप व्यवहार के कर्मों को जानते हुए परमात्मा को जान करके अधर्म से अलग होकर के सत्य धर्म का सेवन करके आनंद युक्त रहें। यह से लेके ज्ञम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजा में रहने वाले किसी जीव की परमेश्वर के बिना रक्षा और सुख नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्य को उचित है कि इसका सेवन श्रद्धा करें। उत्ब्रुवंतों से लेके रणे रणे, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम जिसके आश्रय से शत्रु के पराजय द्वारा अपने विजय से राज्य धनों की प्राप्ति होती है, उस परमेश्वर का नित्य सेवन किया करो। यस्य दूतों से लेके अध्वरम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मनुष्य ने परमेश्वर के समान विद्वान, पढ़ाने और उपदेश करने वाले की चाहना की है, उसको कभी दुख नहीं होता। तमिज से लेके सुबहर्षिम, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विद्वानों के संग से पदार्थ विद्या को जान करके और सम्यक परीक्षा करके अन्य मनुष्यों को जनावें, उनको बतावें। आचार से लेके वित्ते, 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के जानने के लिए धर्मात्मा विद्वान पुरुषों से शिक्षा और अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेने में ठीक ठीक पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक पूर्ण विद्या को प्राप्त कभी नहीं हो सकते। ना यो रूप से लेके द्वितीयम, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग शिल्प विद्या से सिद्ध किए हुए यान और यंत्र आदिकों से युक्त अत्यंत गमन कराने वाले अग्नि के समीपस्थ शब्द के निकट अन्य शब्दों को नहीं सुन सकते। तबोतो से लेके अस्थात, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शिल्प विद्या आदि सिद्ध यंत्रों के बिना अग्नि यानों का चलाने वाला नहीं होता। उत से लेके दाक्ष से 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कार्यों के स्वामी होवें, उन विद्वानों के शिकास से विद्या और पुरुषार्थ करके विद्वान तथा भृत्यों को बड़े बड़े उपकारों का ग्रहण करना चाहिए। ये 74वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 75वें सूक्तार्थ का आरंभ किया जाता है, जो शस्त्र से लेके आसनी, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भोजन पान और चेष्टाओं से युक्त ब्रह्मचारी हो, वे शरीर और आत्मा के सुख को प्राप्त होते हैं।
अथा ते से लेके सांसी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद आदि सत्य शास्त्रों के उपदेश के बिना किसी मनुष्य को परमेश्वर और विद्युत अग्नि आदि पदार्थों के विषय का ज्ञान नहीं होता। कस्ते से लेकर श्रित तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बहुत मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो परमेश्वर और अग्नि आदि पदार्थों को ठीक ठीक जाने और जनावे, क्योंकि वे ये दोनों अत्यंत आश्चर्य गुण, कर्म और स्वभाव वाले हैं। तम से लेकर इंद्रिय चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उस परमेश्वर, उस विद्वान मनुष्य की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए जो संसार में विद्या आदि शुभ गुण और सबको सुख देता है। यजानु से लेके दमम 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमेश्वर का परोपकार के लिए न्याय और शुभ गुण देने का स्वभाव है, वैसे ही विद्वानों को भी अपना स्वभाव रखना चाहिए। यह 75वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 76वें सूक्त का आरंभ है। का ता से लेके दाशीम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को परमेश्वर विद्वान की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मन व विद्वान पुरुष, आप कृपा करके हमारी शुद्धि के लिए श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ बल को दीजिए, जिससे हम लोग आपको जान और प्राप्त होके सुखी हों। ये होता से लेके देवान दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस प्रकार सत्य भाव से प्रार्थना किया हुआ परमेश्वर और सेवा किया हुआ धर्मात्मा विद्वान सब सुख मनुष्यों को देता है। प्रसु से लेके शुद्रान्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर ने जगत में प्राणियों के वास्ते सब पदार्थ दिए हैं, वैसे जो मनुष्य उत्तम विद्या और शिक्षा देवे उसी का सत्कार करे, अन्य का नहीं। प्रजावता से लेके वसु नाम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य परमेश्वर और धार्मिक विद्वानों के सहाय और संग से शुद्धि को प्राप्त होकर सब श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त हो। यथा विप्रस्य से लेकर यजस्व पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कोई मनुष्य विद्वानों से सब विद्याओं को प्राप्त, सबका उपकारक होकर सब प्राणियों को सुख दे, सब मनुष्यों को विद्वान करके आनंदित होता है, वैसे ही आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान धार्मिक होता है। ये 76वां सूक्त और 24वां वर्ग पूर्ण हुआ।